ओके, तो इस वीडियो में करते हैं द टनल मूवी को एक्सप्लेन, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में और बेस्ड है एक फिक्शन या रियलिस्टिक टॉपिक पर, जिसमें एक टनल कोलैप्स हो जाता है और उसके मलबे में एक पर्सन ऑलमोस्ट 1 महीने तक फंसा रहता है बिना खाने और पानी के। और मूवी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम होता है ली जुंग सो, एक रियल एस्टेट एजेंट जो कि अपने काम के लिए कहीं जा रहा होता है। और इससे पहले वो रुकता है एक पेट्रोल पंप पर गैस भरवाने के लिए, जहां पर एक ओल्ड मैन सुन ना सकने की वजह से उसकी कार की टैंक को फुल कर देता है। और इस बात के लिए उस पर गुस्सा होता है उस जगह का ऑनर, जिससे मिस्टर ली पूरे पैसे देकर वहां से जाने लगता है। बट इससे पहले वो वहां से निकलता, सेम वही ओल्ड मैन उसे पानी की 2 बॉटल्स देता है अपनी गलतियों के लिए, जिसे लेकर ये निकल जाता है अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पर रास्ते में इसे गुजरना होता है एक टनल के अंदर से। और इसकी ऐसा करते ही वो टनल जोर जोर से आवाजें करने लगती है और फिर एकदम से लाइट्स ऑफ हो जाती है। और इससे पहले ली कुछ समझ पाता, वो टनल एकदम से गिरना शुरू हो जाती है और इसकी पूरी कार फंस जाती है वही कहीं पर। और जब इसे होश आता है तो वो टनल अभी भी गिर रही होती है, जिसके पूरी तरह से थम जाने पर ये कॉल करता है हेल्प के लिए और उस टनल के गिरने वाली बात को बताता है रेस्क्यू टीम को, जो कि जब यहाँ पर आते हैं तो हमें बाहर का नजारा देखने को मिलता है कि एक पहाड़ का एक पूरा हिस्सा गिर चुका होता है उस टनल पर। और ये सारी बात ब्रॉडकास्ट होती है लाइव टीवी पर, जिसे सुनती है कहानी के सेकंड मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है सुयोन, और ये वाइफ होती है ली की। और ये डायरेक्ट उसे कॉल करती है उसके बारे में जानने के लिए, और ली से बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई, इसलिए वो उसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करे। और साथ ही 1% के दबे होने वाली बात जैसे ही न्यूज चैनल में आती है, एक न्यूज चैनल ली को कांटेक्ट करता है उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि अभी तक इसी ने हेल्प के लिए कॉल किया होता है। और वो लोग इससे खाने पीने के सामान के बारे में पूछते हैं कि उसके पास कितने दिन का खाना है, जिस पर ली उनसे रेस्क्यू के बारे में पूछता है कि उसे कब तक वहां से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं बताया गया होता बाहर के हालात के बारे में। जिससे न्यूज चैनल वाले उसे बताते हैं कि पूरा टनल रैप्चर हो गया है और उसे निकालने में कई दिन लग सकते हैं। और ठीक इसी न्यूज को सुन रहा होता है रेस्क्यू टीम का हेड, जो कि सीधा आगे बढ़ता है उस न्यूज को रोकने के लिए, जो कि ब्रॉडकास्ट हो रही होती है ठीक टनल के बाहर से। और उन सब पर भड़कता है ये सारी बातें ली को बताने के लिए, ये कहते हुए कि अगर वो डर गया और उसे हार्ट अटैक आ गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। और ऐसे ही ढेर सारी बातें करता हुआ उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देता है कि अगर उन्होंने फिर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसे जेल भिजवा कर रहेगा। तो वहीं ली सीधा कॉल करता है इसी पर्सन को और उसे डायरेक्ट पूछता है कि वो लोग उसे कब तक वहां से बाहर निकालेंगे, जिससे ये उसे डायरेक्ट इस बात का आंसर नहीं करता और उसे शांत होने के लिए कहता है उसके फोन की बैटरी के बारे में पूछते हुए। और साथ ही ये उससे खाने पीने के बारे में भी पूछता है, जिसका एक ही मतलब होता है कि उसे बचाने में इन्हें काफी टाइम लगने वाला है। और जैसे ही कहता है कि उसे कम से कम 7 दिन तक पानी को बचा कर यूज करना होगा, ली उसे कुछ भी और नहीं कहता। और इस बात पर यह पर्सन डर जाता है कि कहीं उसे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। बट किम ठीक होता है और ये लोग उसे उसकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं कि वो टनल के कितने अंदर गया था, और उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो लोग उसे जल्दी ही रेस्क्यू कर लेंगे। और साथ ही उसे अपने फोन को स्विच ऑफ करने के लिए भी कहते हैं, ताकि उसकी फोन की बैटरी डेड ना हो जाए। और सिर्फ उसे दोपहर के 12 बजे ऑन करने के लिए कहते हैं, ताकि उसके बारे में वो लोग जान सकें। साथ ही उसे यहाँ पर ली की वाइफ भी कॉल करती है, जो कि काफी परेशान होती है उसके लिए। बट ली उसे शांत होने के लिए कहता है कि वो ठीक है और वो जल्दी ही वहाँ से बाहर आ जाएगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रेस्क्यू टीम की तरफ, जो कि इन सब की ब्रीफिंग कर रहे होते हैं कि वो ली को वहाँ से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और पूरी तैयारी के साथ ये सब लोग निकल जाते हैं उस टनल का जायजा लेने और अपने एक ड्रोन को भेजते हैं उस टनल के अंदर, ताकि जान सके कि वो कितना डैमेज हुआ है। बट इससे पहले वो ड्रोन ज्यादा अंदर जा पाता, सिग्नल के वीक होने पर वो ड्रोन आधे रास्ते में ही गिर जाता है, जिससे इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता खुद उस टनल में एंटर करने के अलावा। और किम अपने एक साथी के साथ एंटर करता है उस टनल में और कुछ दूर जाने पर इन्हें दिखाई देता है ढेर सारा मलबा, जिसको ठीक से देखने के लिए जब किम आगे बढ़ता है तो उसका साथी गलती से हॉर्न बजा देता है। और ठीक इसी हॉर्न की आवाज सुनता है ली और इन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने जस्ट 2 बार कार की हॉर्न सुनी होती है। और उसकी ऐसा करते ही ये लोग 4-5 बार हॉर्न बजाते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि ली ने उसी की आवाज सुनी है। और किम उसे भरोसा देता है कि वो जल्दी ही उसे वहां से बाहर निकाल लेंगे। और इसकी ऐसा कहते ही वो टनल एक बार फिर से गिरने लगती है और ये दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागने लगते हैं निकलने के लिए। और वहां से निकलकर ये सीधा ली को कॉल करते हैं उसके बारे में जानने के लिए, जो कि इन्हें बताता है कि वो ठीक है। और साथ ही इन्हें बताता है कि जो फैन उसके पास गिरा हुआ है उस पर नंबर 3 लिखा है, जिससे इन लोगों को उसकी पिन पॉइंट लोकेशन का पता चलता है। और ये लोग एक एक्सकवेशन टीम मंगाते हैं उस जगह पर खुदाई करने के लिए। और इनका प्लान होता है सीधा उसी जगह पर होल्ड करके ली को वहां से निकालने का, क्योंकि मलबे को हटाकर उसे वहां से निकालने में इन्हें ज्यादा टाइम लगेगा।
बट इस तरह से उसे निकालने में भी इन्हें काफी टाइम लगता है, इसलिए किम उसे खाने के सामान को जल्दी ही खाने के लिए कहता है ताकि वो खराब ना हो जाए, और पानी को बिना जूठा किए पीने के लिए कहता है ताकि उसमें बैक्टीरिया न पनपे। और ठीक यहीं पर ली को सुनाई देती है एक आवाज, जिससे ये सतर्क हो जाता है क्योंकि कोई चीज ठीक इसी की तरफ आ रही होती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर आता है एक डॉग, और इसका मतलब होता है कि वहाँ पर एक और पर्सन फंसा हुआ है, जिससे ली किसी तरह से आगे बढ़ता है उस दूसरे पर्सन तक, जो कि होती है एक लड़की, और इसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि एक पूरा बोल्डर उस पर गिर चुका होता है। और जब ली उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे उठता भी नहीं, जिस पर ये लीली उसे अपने बारे में बताती है कि उसका नाम मीना है और ली से पीने के लिए पानी मांगती है क्योंकि वो 2 दिन से यहीं पर फंसी होती है इसी तरह, और उसे बताती है कि वो अपना पैर महसूस नहीं कर पा रही, जिससे ली उसे भरोसा देता है कि रेस्क्यू टीम उन्हें जल्दी ही वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और इसके फोन वाली बात को सुनकर मीना उसे अपनी मॉम को कॉल लगाने के लिए कहती है, जिससे हमें यहाँ पर एक इमोशनल सीन देखने को मिलती है जहाँ पर मीना उससे माफी मांगती है कि वो उससे बिना पूछे ही उसकी कार ले आई, और जल्दी ही वो उस टनल से निकलकर अपने लिए एक काम ढूंढेगी। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उस टनल के बाहर, जहाँ पर सू यॉन ली के बारे में न्यूज सुनती है कि उसने किस तरह से एक और फंसे हुए पर्सन के साथ पानी शेयर किया। तो वहीं ली अपनी कार में जाकर केक खाने लगता है, जो कि उसने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए खरीदा होता है, और थोड़ा सा पार्ट खाकर ये बाकी का सारा वैसा का वैसा रख देता है ताकि वो उसे बाद में खा सके। और उसके सोने के बाद ठीक यहीं पर आता है वो डॉग, और सारा केक सफा चट कर जाता है, जिससे ली काफी गुस्सा होता है उस डॉग पर, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो केक उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिंदा रहने के लिए। और इसकी चीखों की आवाजों को सुनती है मीना, जिससे ये झूठ बोलता है कि वो डरावना सपना देख रहा था। और इसी तरह से थोड़ा सा टाइम और निकल जाता है, इसलिए ली मीना के कार में जाता है उससे बातें करने के लिए, और देखता है कि वो दर्द से तड़प रही है एंड इट्स मोर लाइक कि वो मर रही होती है, और इसलिए वो ली से फिर से पानी मांगती है पीने के लिए, जिससे ली थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि अगर उसने सारा पानी उसे दे दिया तो वो खुद क्या पिएगा। बट वो फिर भी अपनी कार में जाता है पानी लेने के लिए, और वापस आने पर देखता है कि मीना कोई भी हरकत नहीं कर रही, इवन कि जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसके बावजूद भी वो कोई भी हरकत नहीं करती, जिससे डरते हुए ली उस पर गिरे हुए बोल्डर को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। और जब वो किसी तरह से उसे पीछे ढकेलता है तो इसे दिखाई देता है एक डरावना दृश्य कि उस लड़की की बॉडी में एक सरिया घुसा होता है, और इसी की वजह से उसकी यहाँ पर हो जाती है मौत, जिससे ली काफी गुस्सा होता है खुद पर कि वो एक मरते हुए पर्सन को पानी तक नहीं पिला पाया, और अपना कोट उतारकर उसकी बॉडी पर डाल देता है कफन की तरह। तो वहीं बाहर न्यूज में फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की बात चल रही होती है कि किस तरह से उस टनल को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया, और उस लेडी के मरने के बाद ली कॉल करता है किम को कि वो कब तक उसे रेस्क्यू कर लेगा, जो कि इसे सॉरी कहता है क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता होता कि उसकी पूरी टीम कब तक खुदाई कर लेगी, और इसलिए वो उसे सिर्फ हौसला रखने के लिए कहता है कि वो थोड़ा सा और इंतजार करे, वो उसे जल्दी ही वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और 9 दिन के बाद ली के पास बिल्कुल ही पानी नहीं होता जिंदा रहने के लिए, और इसलिए वो अपना यूरिन कलेक्ट करता है एक बोतल में ताकि वो उसे पी कर जिंदा रह सके। बट वो ऐसा करने के लिए खुद को मना नहीं पाता, और इतने दिन बाद सब कुछ एक तरह से शांत हो गया होता है, इसलिए इसे किसी जगह से पानी की टपकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे ध्यान से सुनने पर ली को एक जगह पर वो सोच दिखाई देता है, और इस जगह को देखकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और इसलिए ये सबसे पहले कॉल करता है अपनी वाइफ को ये बात बताने के लिए, जो कि उसे इतना खुश देखकर खुद भी काफी खुश होती है। और ऑलमोस्ट 18 दिन बाद इनकी एक्सकवेशन टीम उन्हें बताती है कि वो टनल के सतह तक खुदाई कर चुके हैं, और वो जल्दी ही मिस्टर ली को वहां से रेस्क्यू कर लेंगे। और 18 दिन बाद ये फाइनली उस टनल के अंदर रेस्क्यू टीम को भेजने का प्लान बनाते हैं, और इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं न्यूज चैनल वाले। बट इससे पहले वो नीचे जाते हैं, किम ली को कॉल करके उसके बारे में पूछता है क्योंकि इन्हें खुदाई करते वक्त फैन ब्लेड्स मिले होते हैं, और ली इन्हें बताता है कि जो फैन उसके सामने है वो तो वैसा का वैसा ही है, और इसलिए ये सब टनल के मैप को फिर से देखने लगते हैं कि उन्होंने कहीं गलत जगह पर खुदाई तो नहीं कर दी। और एक पर्सन कहता है कि वो मैप ही गलत है क्योंकि मैप के अनुसार उस टनल में 6 जगह पर फैन लगे होते हैं, तो वहीं टनल के इंजीनियर के अनुसार उसने वहां पर 7 जगह पर फैन लगाए होते हैं। इवन की टनल की वीडियो में भी ये बात क्लियर होती है, और इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है कि वो 18 दिनों तक एक गलत जगह पर खुदाई कर रहे थे। और ये बात जब ली को बताया जाता है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो 18 दिनों तक इसी दिन का इंतजार कर रहा था यहाँ से निकलने का। और ये बात सुनकर उसकी पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है क्योंकि फिर से खुदाई करने में इन्हें और 18 दिन लगेगा, और इसलिए वो अपनी वाइफ को कॉल करता है कि वो अब वहाँ पर और नहीं रुक सकता, और इसे सॉरी कहता है उसका यहीं तक साथ देने के लिए, जिसे सू यॉन इस पर काफी गुस्सा करती है कि वो इस तरह से हार नहीं मान सकता, और एक तरह से इसे वार्निंग देती है कि अगर वो मरा तो वो भी अपनी बेटी के साथ सुसाइड कर लेगी, और इसलिए ये उसे उम्मीद ना छोड़ने के लिए कहती है। और ये इनकी आखिरी कॉल होती है बैटरी के डेड हो जाने से पहले।
और इस कॉल के कट होने के बाद सुयोन सदमे की वजह से बेहोश हो जाती है और एक तरह से ये लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे होते मौसम के खराब हो जाने की वजह से, जिससे किम कुछ ऑफिसर पर भड़कने लगता है जरूरी मशीन टाइम पर ना पहुंचाने के लिए। और इसी तरह से 23 दिन का टाइम निकल जाता है उस टनल से मलबे को हटाते हटाते, और इसीलिए कुछ ऑफिसर्स ब्लास्ट करने की बात करते हैं ताकि वो जल्दी से उस जगह को रिपेयर कर सकें। बट किम उन्हें रोक देता है कि उस टनल में अभी भी एक इंसान मौजूद है जो कि जिंदा है और वो इस तरह से किसी को नहीं मार सकते। तो वही ली उस जगह के बोल्डर्स को हटाने लगता है ताकि वो आगे बढ़ते हुए उनकी खुदाई की गई जगह तक पहुंच सके। और जैसे ही रेस्क्यू टीम में से एक पर्सन की मौत होती है, सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है और उस पर्सन की मां इस बात का गुस्सा सुयोन पर निकालती है कि उसके मरे हुए पति को बचाने के लिए उसका जवान बेटा मारा गया। और एक तरह से इस एक्सीडेंट की वजह से अब हायर अथॉरिटीज सुयोन को फोर्स करने लगते हैं एक डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए ताकि किसी भी पर्सन की और मौत ना हो। और ये डॉक्यूमेंट एक तरह से मंजूरी होती है इस बात का कि वो लोग टनल को फिर से रिपेयर करने के लिए ब्लास्ट कर सकते हैं। और इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद सुयोन जाती है एक रेडियो स्टेशन पर ताकि वो ली को इस बारे में बता सके कि अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो इस बात की उम्मीद करना छोड़ दे कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। और ये यहाँ पर काफी रोती है कि उसने आज उसके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया और उससे माफी मांगती है कि अगर वो अभी भी जिंदा है और उसे सुन रहा है तो वो उसे माफ कर दे। एंड ऑफ कोर्स ली अभी भी जिंदा होता है, जो कि ये बात सुन के उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें बता सके कि वो अभी भी जिंदा है उस टनल के मलबे के अंदर। और जब फोन ऑन नहीं होता तो वो अपनी सारी ताकत लगाकर फिर से आगे बढ़ता है उस जगह की ओर ताकि वो मलबे को हटाकर वो उस खुदाई की गई जगह तक जा सके। और इससे पहले ब्लास्ट होते किम भी ठीक उसी टनल में उतरता है अपने गैजेट्स के साथ ताकि वो एक लास्ट बार ली को बचाने की कोशिश कर सके। बट जब ब्लास्ट करने का टाइम आता है तो उसे इमीडिएटली वहां से बाहर निकाल लिया जाता है और इन सब में एक माइक्रोफोन डिवाइस वहीं पर गिर जाता है किम के हाथ से छूटकर। और जैसे ही पहला ब्लास्ट होता है वो पूरी जगह हिलने लगती है, जिससे बचने के लिए ली सीधा भागकर जाता है अपनी कार में और एक लास्ट बार ट्राई करता है खुद को बचाने के लिए। और साथ ही किम भी एक लास्ट बार ट्राई करता है ली को बचाने के लिए और अपने डिवाइस के जरिए इसे कार की हॉर्न सुनाई देती है, जिससे ये उस टनल की लीड को ओपन करता है ये श्योर करने के लिए कि वो कार की हॉर्न ही है। और एक बार फिर से उसे कार की हॉर्न सुनाई देती है, जिससे ये सीधा भागकर जाता है उस ब्लास्ट को रोकने के लिए। बट सेकंड ब्लास्ट भी यहाँ पर हो जाती है उन्हें रोकने से पहले, जिससे ढेर सारा मलबा गिर जाता है ली की कार पर और हमें यहाँ पर बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि वो जिंदा है या नहीं। और उस तक पहुँचते पहुँचते देर रात हो जाती है रेस्क्यू टीम को और ली को वहाँ से बाहर निकाला जाता है सुबह, जिसमें अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी होती है। पर इससे पहले वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते इसे यहाँ पर रोक दिया जाता है क्योंकि इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आ रही होती है एक पॉलिटिशियन। और इसलिए ली किम से कुछ कहता है और जब यही चीज मीडिया उससे पूछती है तो वो जोर से सबको भाड़ में जाओ कहता है, क्योंकि यही चीज एग्जैक्टली ली ने उसे कहा होता है कहने को। और ये बात सुनते ही वो पॉलिटिशियन आधे रास्ते से ही पीछे हट जाती है, जिससे ये लोग भी बिना टाइम वेस्ट किए ली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ से उसे जल्दी ही छुट्टी मिल जाती है फुल रिकवरी के साथ। और ये मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।